से आप आगे बढ़ेंगे इसमें? हम दोनों जगह से अपने पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे, दोनों जगह से हम चुनाव लड़ेंगे। हमने इसकी तैयारी कालका से शुरू कर दी। मैं पिछले 3 दिन से लगातार कालका के 36 गांव में होकर के आया हूं और आगे 26 तारीख से फिर मेरे कार्यक्रम हैं। उसके बाद अप्रैल के महीने में 2, 3, 4 अप्रैल को फिर मैंने कार्यक्रम रखे हैं। मैं 10 अप्रैल तक एक गांव में जाकर के आऊँगा। जो 2 शहर हैं छोटे छोटे, जो 2 कस्बे हैं जो गांव की शक्ल में ही हैं, उनके भी एक वार्ड में जाऊंगा और लोगों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति आज बहुत बड़ा विश्वास है। बहुत उत्साह के साथ लोग जो हैं हमारी मीटिंगों में आते हैं। हमारी एक बात सुन करके लोग हमें ये विश्वास और भरोसा भी दिलाते हैं कि आने वाले चुनाव में हम आपके साथ खड़े होंगे। हम भाजपा और जेजेपी को तो किसी सूरत में अपने गांव में भी इंटर नहीं करने देंगे, चाहे वो 20 घर का गांव है, चाहे वो 50 घर का गांव है। पहाड़ी एरिया, छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन सब गांव के लोगों का एक फैसला है कि इन दोनों पार्टियों को तो हम किसी कीमत पे, यहाँ तक भी लोगों ने मुझे बताया कि अगर ये कोई फोर्सली हमारे गांव में आ गए तो जिस तरह से हमने लॉकडाउन में अपने आप को घर में बंद कर लिया था, ये जब आएंगे तो अपने आप को घर में बंद कर लेंगे। हम इनके लिए कहीं कोई कुर्सी नहीं निकाल के देंगे, कोई अपनी ठाके लिया हो तो अलग बात है, लेकिन हमारे गांव में हम ये फैसला ले लेंगे, अभी कोई आदमी इनकी मीटिंग में नहीं जाए। एक सर, सरकार ने फैसला लिया है कि हज़ारों की तादाद में 1000 से ज़्यादा के स्कूल्स हैं जहां 25 की संख्या स्टूडेंट्स के कम होगी, वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं वो 5 साल 6 साल की उम्र होती है और गाँव में उनका अगर 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? दूसरा, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों का जो है सरकारी स्कूल ही एकमात्र विकल्प नज़र आता है। आप ये क्यों सोचते हो, ये बात क्यों कहते हो कि भाई एक बच्चे को कई मील जाना पड़ेगा स्कूल में? ये जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं प्राइमरी, इन स्कूलों का मकसद ये नहीं है कि इनमें स्टूडेंट नहीं है। इनको बंद करने के पीछे सरकार की एक मंशा है कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे, वो पढ़ लिख ना सके, गांव का बच्चा जो है आगे ना बढ़ सके। गरीब आदमी के प्राइवेट स्कूल किस काम का है? वो कहाँ से फीस देगा? प्राइवेट स्कूल में तो जितनी उसकी रोज की कमाई नहीं है उससे ज़्यादा फीस के पैसे लगते हैं, तो कैसे पढ़ेगा उसका बच्चा? ये बीजेपी की, आरएसएस की एक सोच है कि लोगों को अनपढ़ रखा जाए, लोगों को गरीब बना करके रखा जाए। इसीलिए कृषि के 3 कानून बनाए हैं कि कोई छोटा मोटा किसान जो है कहीं प्रोग्रेसिव था, कोई अच्छी खेती करता था, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाता था, उसको कैसे उसकी ज़मीन से जोर करने की है। एक सरकार ने फैसला लिया है कि अगर आप कहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसमें कोई भी किसी तरह का नुकसान होता है, तोड़फोड़ होती है या किसी भी तरह की संपत्ति का नुकसान होता है, तो जो है आंदोलनकारी को फिक्स किया जाएगा और उनकी चाहे संपत्ति कुड़क हो या कुछ भी हो, उनसे वसूली की जाएगी। इसको आप लोकतंत्र पर किस तरीके से देखते हैं? कोई भी आंदोलन जब होता है, कभी भी आंदोलन हिंसक नहीं हो सकता। आंदोलन को हिंसक सत्ता में बैठे लोग करते हैं, वो उनके साथ इस किस्म की छेड़खानी करते हैं, वो उनके ऊपर फोर्स का इस तरह का दबाव बनाते हैं कि उनको मजबूर होकर के उसका कड़ा विरोध करना पड़ता है। उसके बावजूद उन पे कोई आंसू गैस छोड़ी जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, किसी बुजुर्ग का सर फोड़ दिया जाता है। इस करके उसको हिंसक का नाम दे करके उस आंदोलन को दबाने के लिए इस तरह के काले कानून बनाए जाते हैं। ये जो कानून इन्होंने बनाया है, ये कानून तो इनके ऊपर लागू होना चाहिए, जिन्होंने कृषि के 3 कानून बना करके आज 3.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। लोगों को जगह जगह ना केवल टीकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर पे, बल्कि कहीं टोल प्लाजा पे, कहीं
और दूसरी मंडी में धरनों पे लोगों को बैठने को मजबूर कर दिया।